ये सारी छोटी छोटी चीज़ें, बारीक चीज़ें जो हमें ऐसा लगता है कि लड़कियों को नहीं पता चलता है या वो नहीं नोटिस करती है, तो तुम मेरे भाई बहुत गलत हो। लड़कियां ये छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करती हैं, लेकिन वो तुम्हें बताती नहीं है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा हूँ। लड़कियाँ होती है समझदार, ठीक है, लड़कों से ज़्यादा समझदार होती है। ये बात आप मानो चाहे नहीं मानो, ऐसा मैंने एक्सपीरियंस कर लिया है कि लड़कियाँ हम लोगों से काफ़ी ज़्यादा समझदार होती हैं। तुम रहोगे 1.5 पसली के लड़के, ठीक है, तो लड़कियों को वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा कि तुम उनकी प्रोटेक्शन करोगे। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं उत्तम झा यूट्यूब चैनल। कैमरामैन धीरज के साथ उत्तम झा और हम लोग हैं अभी छत पे। तो आज का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आई नो आप लोग थंबनेल देख के यहाँ पे आपने क्लिक किया है, और इस टॉपिक पे मैं कौन होता हूँ बोलने वाला ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन क्योंकि मैं भी एक लड़का हूँ और मेरी उम्र 20-21 साल 22 साल हो चुकी है, तो मैंने इन सब चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस किया है। तो उस बेसिस पे मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ से रिलेटेड आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ। तो लड़कियों को कैसे इम्प्रेस करें, आज का ये टॉपिक है। बहुत ही ग्रेट टॉपिक है, महान टॉपिक है कि लड़कियों को कैसे इम्प्रेस करें। लड़कियों को ऐसा क्या पसंद है कि वो लड़कों को चाहने लग जाए, एकदम उसके पीछे भागे। और ये सेट वेट छीट के तो नहीं होने वाला है, जो एड्स वगैरह में दिखाते हैं ऐसे परफ्यूम लगाया और लड़कियां एकदम ओ माय गॉड एकदम खींची चली आ रही हैं आपके पास, ऐसे नहीं होता है। ऑफ कोर्स आप बड़े बड़े क्रिएटर्स को जाके सुन सकते हैं, बहुत सारे स्टड क्रिएटर्स को और काफ़ी अच्छे अच्छे लोगों को भी जाके सुन सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से क्यों ना आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करूँ। तो देखो, अगर आप चाहते हो कि लड़कियाँ आपको पसंद करें, तो उसके लिए आपको पहले लड़कियों को समझना पड़ेगा। फीमेल का क्या माइंडसेट होता है, गर्ल्स का क्या माइंडसेट होता है, गर्ल्स क्या सोचती हैं, कैसे सोचती हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक इस बारे में लिखी गई है कि हाउ टू अंडरस्टैंड वुमेन या हाउ टू अंडरस्टैंड गर्ल्स। और उस बुक की सबसे स्पेशल बात ये है कि उस बुक को जब आप खोलेंगे तो उसके सारे पन्ने ब्लैंक हैं। क्योंकि उस बुक में कुछ लिखा ही नहीं है। जो उस बुक का राइटर भी है वो भी आज तक ये नहीं समझ पाया कि लड़कियों को कैसे समझे। तो लड़कियों को समझना तो भूल ही जाओ कि आप उन्हें समझ पाओगे या आप ये जान पाओगे कि उनके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, ठीक है। तो बात करते बहुत ही बेसिक सी चीज़ों पे, मैं बहुत डीप में नहीं जाऊँगा क्योंकि इस टॉपिक पे बहुत कुछ बोला जा सकता है। वो ऑफ कोर्स हम लोग आगे की वीडियोज़ में कवर करेंगे, लेकिन मैं कुछ बेसिक सी ऊपर की बातें बताता हूँ, जैसे कि फ़र्स्ट इंप्रेशन वगैरह, ये सब जो कि बहुत ज़्यादा मायने रखता है। पहले तो आप लड़की से बात करना शुरू करोगे, उसके बाद उसको जानोगे और अंदर जाओगे, फिर उसका हाथ पकड़ोगे, किस करोगे, फलाना ढिमकाना, वो सब तो बाद में होगा, ठीक है। लेकिन सबसे पहले बेसिक सी चीज़ क्या हो सकती है, ठीक है। देखो, लड़कियों को या किसी को भी जो आज तक आपको बॉलीवुड में सिखाया गया है, लड़कियाँ दिल देखती हैं, शक्ल नहीं देखती, फलाना ढिमकाना, ये सब दिमाग से पहले निकालो। बॉलीवुड के फ़ैन हो अगर, तो ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है कि आपकी एक अच्छी रिलेशनशिप होगी, ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। लड़कियां शक्ल देखती हैं, ठीक है। लड़कियां आपके लुक्स पे जाएंगी, सबसे पहले आपका लुक्स मैटर करता है। तो अब जैसे कि मैं बहुत पतला हूँ, तो मेरे ज़िंदगी में लड़कियों की भी बहुत कमी रही है, ठीक है। इतना ऑनेस्ट आपसे कोई नहीं बोलेगा। ठीक है। पहले तो आपको अपने लुक्स पे ध्यान देना होगा। आपके बाल होने चाहिए, आपके अच्छी बॉडी होनी चाहिए, ठीक है। आप ड्रेसिंग सेंस आपका कैसा है, आप कैसे दिखते हो, कैसे कपड़े पहनते हो, छपरी टाइप कपड़े तो नहीं पहन रहे हो, छपरी टाइप हेयर कट तो नहीं करवा रहे हो, ठीक है। आप ये नहीं कि लड़कियों के सामने बीच में जाके बस हीरो बन रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। इन सब चीज़ों से लड़की नहीं पटती है, जैसे कि मैक्सिमम लोग करते हैं। लड़कियाँ होती है समझदार, लड़कों से ज़्यादा समझदार होती है। ये बात आप मानो चाहे नहीं मानो, ऐसा मैंने एक्सपीरियंस कर लिया है कि लड़कियाँ हम लोगों से काफ़ी ज़्यादा समझदार होती हैं, ठीक है। तो हम लोग जैसे कि लड़की को देखें और बस पहले सेकंड में प्यार हुआ, दूसरे सेकंड में गर्लफ्रेंड बना लिए हम लोग उसको, तीसरे सेकंड में शादी, चौथे सेकंड में बच्चे भी हो गए मन ही में, ठीक है। ऐसा लड़कियों की लाइफ में नहीं होता है, ठीक है। हम लोग तो बस देखे, अरे यार क्या लड़की है यार, ओ माय गॉड, हम लोग सब कुछ सोच लेते हैं। लेकिन गर्ल्स ऐसा नहीं करती, गर्ल्स काफ़ी ज़्यादा दिमाग से काम लेती हैं, ठीक है। वो देखो, सिंपल सी चीज़ है कि जो एंशिएंट, जो बहुत पुराने टाइम से क्या चलता आ रहा है कि जो औरतें थीं वो मर्दों पे डिपेंड रहती थी कि मर्द उनकी प्रोटेक्शन करेगा, ठीक है, उन्हें खाना ला कर देगा, उनकी प्रोटेक्शन करेगा। और वही माइंडसेट, वही चीज़ें अभी भी चलती आ रही हैं, जो कि कहीं ना कहीं गलत नहीं है। लड़कियां जो हैं वो लड़कों को यानी मर्द को इस तरह से देखती हैं कि वो उन्हें बचाएगा, उनके लिए खाना ला कर देगा, उनकी प्रोटेक्शन करेगा। अब तुम रहोगे 1.5 पसली के लड़के, ठीक है,
तो लड़कियों को वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा कि तुम उनकी प्रोटेक्शन करोगे। अब तुम खुद रहोगे बचकाने टाइप, बच्चे टाइप रहोगे, तो लड़कियों को वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा कि तुम एक मेच्योर इंसान हो, तुम प्रॉब्लम्स में उसका साथ दोगे, लाइफ में आई हर विपरीत परिस्थिति को तुम अच्छे से सॉल्व करोगे, वहाँ पे पेशेंस रखोगे, वहाँ पे शांति रखोगे। वो कॉन्फिडेंस लड़कियों में कहाँ से आएगा। अब तुम छपरी टाइप ड्रेसिंग करोगे, छपरी टाइप हेयर कट कटवाओगे, तो तुम एक बच्चे ही लगोगे। ठीक है, तो अपने अंदर एक मेच्योरिटी लाना बहुत ज़रूरी है। अपने हेल्थ पे काम करो। लड़कियों को पसंद है हेल्दी लड़के, जिनका बॉडी भी अच्छा हो और हेल्थ वाइज भी अच्छा हो। अब तुम बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते हो तो वो कॉन्फिडेंस फिर लड़कियों में नहीं आ पाएगा कि इसके साथ आगे बढ़ा जाए या नहीं बढ़ा जाए। तो तुम्हें एक हेल्दी लाइफस्टाइल पहले अपनाना होगा, तुम्हें हेल्दी रहना होगा, तुम्हारी बॉडी अच्छी रहनी चाहिए। अब बॉडी अच्छी रहने का मतलब ये नहीं कि तुम्हारे एब्स होने ही चाहिए, तुम्हारे बाइसेप्स ट्राइसेप्स होने ही चाहिए, ये कोई ज़रूरी नहीं होता है। लेकिन तुम्हारी बॉडी थोड़ी अच्छी दिखनी चाहिए, ये ज़रूरी होता है। और तुम्हारे अंदर एक मेच्योरिटी दिखनी चाहिए, चाहे वो तुम्हारे ड्रेसिंग सेंस में हो, तुम्हारे बात करने के तरीके में हो, चाहे तुम्हारे हेयर स्टाइल में हो, चाहे तुम किसी दूसरे इंसान को कैसे ट्रीट करते हो। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें, बारीक चीज़ें जो हमें ऐसा लगता है कि लड़कियों को नहीं पता चलता है या वो नहीं नोटिस करती है, तो तुम मेरे भाई बहुत गलत हो। लड़कियाँ ये छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करती हैं, लेकिन वो तुम्हें बताती नहीं है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा हूँ, ठीक है। और जैसा कि मैंने अपने दोस्तों में भी देखा है, तो उस हिसाब से मैं आपको बता सकता हूँ। ओवरऑल आपको एक सही इंसान बनना होगा। अच्छा इंसान बनने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एक सही इंसान कैसा होता है। एक इंसान स्ट्रांग होता है, एक इंसान नॉलेजेबल होता है, एक इंसान हैप्पी होता है, आप कितना खुश रहते हो, ये सारी चीज़ें लड़कियां आप में देखती हैं। तो पहले तो इन सब चीज़ों पे फोकस करना शुरू करो, हेल्दी रहो, ठीक है। अपने ड्रेसिंग सेंस इंप्रूव करो, हेयर स्टाइल इंप्रूव करो, अपने अंदर एक मेच्योरिटी लाओ। और आपका एक फ्यूचर होना चाहिए, ये नहीं कि बस छपड़ियों की तरह इधर उधर घूम रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पबजी खेल रहे हैं। इससे पता चलता है कि आपको कोई फ्यूचर नहीं है, आप अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा केयरलेस हो। और ये सब चीज़ें गर्ल्स नोटिस करती है, ठीक है। चाहे वो कितनी भी, चाहे वो मतलब 12th क्लास की ही लड़की क्यों ना हो, जिसमें खुद अभी इतनी मेच्योरिटी नहीं आई है, फिर भी वो ये सारी चीज़ें आप में देखती है, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें अपने अंदर सुधारनी होगी, तब धीरे धीरे आपके लाइफ में फीमेल इंटरेक्शन बढ़ना शुरू होगा, लड़कियां आपसे बात करना शुरू करेंगी, ये वो। अब बारी आती है कॉन्फिडेंस की। अब आपने किसी लड़की को देखा और आपने अपने अंदर ये सारी चीज़ें इंप्रूव भी कर ली है, हेल्दी भी हो गए हो, बॉडी भी अच्छी बना ली है, ठीक है, नॉलेजेबल भी हो गए हो, फ्यूचर भी एक दिख रहा है कि हाँ भाई कुछ कर रहा हूँ ढंग का, तो फ्यूचर भी कुछ है, ठीक है, ऐसा भी हो रहा है। लेकिन अब आपको एक लड़की पसंद है, अब आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि उससे जाके बात कैसे करें। तो अब यहाँ पे आपको होना होगा थोड़ा सा बेशर्म, ईगो को रखो साइड में। एक होता है ना कि उसने रिजेक्ट कर दिया तो क्या होगा, बाप रे मैं हर्ट हो जाऊँगा, ये सारी चीज़ें अगर लेकर चल रहे हो तो फिर बहुत मुश्किल है जीवन में स्त्रियों का आना। थोड़ा सा ईगो को साइड में रखो, और अगर कोई लड़की पसंद है तो उससे कॉन्फिडेंटली जाके बात करो, क्योंकि लड़कियों को कॉन्फिडेंट लड़के पसंद आते हैं, ठीक है। अब ये नहीं कि बात कर डायरेक्ट जाके आई लव यू बोल दिया, डायरेक्ट हाँ शादी कब कर रहे हैं हम लोग, मम्मी से मिलवा दूँ कल। पहले जाके एक अच्छी सी फ्रेंडशिप करो, एक कॉन्फिडेंस के साथ जाओ, बात करो। क्या ज़्यादा ज़्यादा क्या करेगी, रिजेक्ट करेगी, तुमसे बात ना करना चाहेगी, तो ये सब रिजेक्शन फेस करने का कॉन्फिडेंस लाओ अपने अंदर। और लड़कियां इतनी भी वो नहीं होती कि तुमसे बात ना करें, अगर तुम कॉन्फिडेंट के साथ जाओगे, बात करना चाहोगे, तो वो भी तुमसे बात करना चाहेगी। पहले उसे एक अपना अच्छा दोस्त बनाओ, और फिर बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली होती चली जाती हैं। शुरू में जो तुम्हें मैंने चीज़ें बताई कि अपने ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है, खुद के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है, ये सब चीज़ अगर सही है तो बाकी चीज़ें धीरे धीरे फिर होती चली जाती है। और रिजेक्शन से मत डरो, बहुत बार ऐसा होगा कि लड़कियां तुमसे बात करेंगी, बाद में फिर बात होना बंद हो जाएगा, ये वो, तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन आप अगर अपने ऊपर काम करना शुरू करोगे, अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रखोगे, मेहनत करोगे, तो ऑब्वियस सी बात है लोग आपकी लाइफ में आएंगे, आपकी लाइफ में रुकेंगे, आपसे प्यार भी करेंगे, सब कुछ होगा। तो ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूँ, जो मेरे साथ ये सारी चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की हुई है। ऑब्वियसली इस चीज़ पे बहुत कुछ है बोलने लायक, जो मैं धीरे धीरे अपने आगे के वीडियोज़ में कवर करूँगा। तो वीडियो को यहाँ तक पेशेंस के साथ देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो से आपने क्या क्या सीखा, अगर आप उसे समराइज़ कर सकते हो तो आप खुद करो कमेंट सेक्शन में, मुझे अच्छा लगेगा। और आप और किन टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हो बोलो, जो भी टॉपिक बोलोगे, पॉर्न, मास्टरबेशन, सेक्स, गर्ल्स, फलाना ढिमकाना, जॉब, बिजनेस, हर चीज़ पे मैं रिसर्च करूँगा। खुद के एक्सपीरियंसेस, दूसरों के एक्सपीरियंसेस, इंटरनेट के इन्फॉर्मेशन, उस बेसिस पे आपके साथ वो वीडियो मैं ज़रूर शेयर करूँगा, ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, टेक केयर। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले, वहाँ पे मैं अच्छी अच्छी चीज़ें पोस्ट करते रहता हूँ, आपके काम की चीज़ ही पोस्ट करते रहता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।